दरिया काबुल में मुसलसल ऊंचे दर्जे का सैलाब है और जिला खैबर के मकाम पर पानी का बहाव खतरनाक हद तक बढ़ गया है। करीबी आबादियों में नुकसानात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मजीद बताएंगे अली शनवारी। जी, मैं इस वक्त वर्सक डैम पर दरियाई काबुल के किनारे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप पानी का बहाव देख सकते हैं। इंतहाई यहाँ पर पानी का बहाव तेज़ है, चूँकि अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में भी बारिश और सैलाबी सूरत हाल है, तो वहाँ का जो पानी है वो ज़िला खैबर में दाखिल होता है और फिर ज़िला खैबर से होते हुए खैबर पख्तूनख्वा के जो चारसद्दा और नौशहरा के इलाके हैं उसमें ये पानी दाखिल होता है और फिर दीगर अज़ला तक भी ये पानी जो दाखिल होते हैं, तो इससे जो ज़िला खैबर के जो सरहदी इलाके हैं वो भी इससे मुतासर हो गए हैं। खड़ी फसलों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, पानी घरों में दाखिल हो चुके हैं और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला है वो भी इससे मुतासर हो चुके हैं। तो यहाँ के मकीनों का कहना है कि हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर हिफाजती इक़दामात उठाने चाहिए ताकि लोग नुकसान से बच सके। जी, तो दूसरी जानिब कंबर शहदाद कोट में 2 लाख से ज़्यादा मुतासरीन सैलाब से बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 60,000 मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में रखा गया है, जबकि 1,40,000 से ज़्यादा मुतासरीन सड़कों पर बैठ गए हैं जो खैमों और इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे एहसान जंजुआ। जी, सैलाबी रेलों और बारिशों से कंबर शहदाद कोट ज़िला मुकम्मल तौर पर मुतासर हुआ है। ज़िले की 7 तहसीलों में अब तक 2 लाख से ज़ायद जो मुतासरीन हैं वो बेघर हो चुके हैं। इंतज़ामिया के मुताबिक मुतासरीन के लिए ज़िला भर में 225 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं, जिस हवाले से वहाँ पर 60,000 से ज़ायद मुतासरीन को रखा गया है, लेकिन 1,40,000 से ज़ायद जो मुतासरीन सैलाब हैं वो अब भी मदद के तलबगार हैं और उन्हें कोई भी रिलीफ कैंप मुयसर नहीं। इस हवाले से इंतज़ामिया ने मज़ीद इक़दाम नहीं उठाए हैं। मुतासरीन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। जी, कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतासरीन ने इमदाद न मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। मज़ीद बताएंगे फरहान कुरैशी। जी बिल्कुल, मुल्क में होने वाली हालिया मानसून बारिशों के बायस दरिया सिंध गुड्डू बराज में भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी था। पानी और बरसात के बायस जो है कश्मीर का जो कच्चा है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं, उनके घर बिल्कुल मिसमार हो चुके हैं, वो खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इस्ताहाल इस वक्त तक उनकी किसी भी किस्म की कोई भी उन्हें इमदाद वगैरह नहीं दी गई, ना ही उन्हें राशन फराहम किया गया है। गुज़श्ता 1 हफ्ते से ये जो मुतासरीन हैं वो खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, उनके पास राशन भी ख़त्म हो चुका है, उसके अलावा उनके पास टेंट भी नहीं है। कभी हल्की जो बरसात का सिलसिला भी जो है वो जारी है और उनका यही मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया फौरी तौर पर राशन और टेंट फराहम करे। जी, बर्बादी की अलमनाक कहानी, तहद्दी निकाह, पानी ही पानी। मुल्क भर में सैलाब से जांबाक अफराद की तादाद 982 हो गई है, जबकि 6 लाख से ज़्यादा मकानात को नुकसान, 8 लाख से ज़्यादा मवेशी हलाक हो चुके हैं, 57,67,000 से ज़्यादा अफराद मुतासर। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा बढ़ चुका है, जबकि आपको बताएं कि चारसद्दा, शबकदर, नौशहरा और दीगर इलाके शदीद मुतासिर हैं। दरिया काबुल में ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी नौशहरा शहर में दाखिल हो चुका है, तो सैलाब की तबाहकारियां इस वक्त जारी हैं। बर्बादी की अलमनाक कहानी, तहद्दी निकाह, पानी ही पानी है, जबकि मुल्क भर में सैलाब से जांबाक अफराद की तादाद 982 हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद अपने नुमाइंदों से। इस वक्त यासिर मलिक मौजूद है नौशहरा शहर में, जबकि आमिर जमील सवाद और नुमान खान बाबर और चांद की बस्ती छोलन में मौजूद हैं। तो सबसे पहले यासिर आपके पास आएंगे और बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और पानी के बहाव में किस कदर शिद्दत है।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं नौशहरा के इलाके इस्माइल खेल में। और अगर दिन भर की बात की जाए तो मुख्तलिफ मकामात से हम अपने दुनिया टीवी के नाजरीन को वक्तन फवक्तन आगाह करते रहे कि जो नौशहरा में सैलाब है वो किस हद तक का सैलाब है और किस तरह से उसने इस पूरे शहर को जो है वो अपनी लपेट में लिया और किस तरह से घर मुतासिर हुए, घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ। लेकिन अब चूंकि जो लोग हैं नौशहरा के, वो ये ना चाहते हैं कि आखिर इस सैलाब से उनकी जान कब छूटेगी और ये खतरा कब टलेगा। तो इस हवाले से बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसडीओ मौजूद हैं, फरीद गुल साहब, उनसे जानते हैं। एसडीओ नौशहरा है, ये बताइएगा कि ये खतरा कब तक टलेगा और कितना पानी जो है वो अब तक इस दरिया में शामिल हो चुका है? अभी नौशहरा मर्दान ब्रिज से नीचे से 3,15,000 क्यूसेक पानी खारिज हो रहा है। इसमें 1,65,000 क्यूसेक पानी वर्षक से आ रहा है और 85,000 क्यूसेक पानी मुंडा से आ रहा है। 1,35,000 वर्षक से आ रहा है और 85,000 मुंडा से आ रहा है। लोग जानना चाहते हैं, नौशहरा की आवाम जानना चाहती है कि ये खतरा टलेगा कब? ये जो सैलाब वाला खतरा है इसको कितना टाइम लगेगा? अगर इसमें मज़ीद पानी शामिल ना हो जाए और यही पानी बहाव करते करते नीचे जाए तो इस पर 48 से 72 घंटे लगेंगे। 48 से 72 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसमें ये पानी तमाम जो है वो निकल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये इस वक्त भी जो है दरियाए काबुल, उसका पानी जो है वो बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब जो मार्कियाँ हैं यहाँ पर, उनमें पानी जो है वो जमा हो गया। इसी तरह से घर हैं, उनके अंदर पानी जमा हो गया। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 5 बजे के करीब जो है वो तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था, घरों से निकाल लिया गया था और करीबी जो इमारतें हैं, ये करीबी जो कम्प्लेक्स हैं, वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया था। दूसरी जानिब आर्मी की जानिब से जो रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, वहाँ पर भी लोगों को मुंतकिल किया गया और अब वो लोग मौजूद हैं सिर्फ इस वक्त अपने घरों के सामने, जिनको या तो अपनी चीज़ों की परेशानी जो है वो लाक थी कि कोई चीज़ें जो है वो चोरी न कर ली जाएँ। कुछ लोग अपने घरों के सामने मौजूद हैं, कुछ लोग सड़क के किनारे रहने पर मजबूर हैं। लेकिन उसके बावजूद जो इंतज़ामिया है, पुलिस है और जिस तरह एसडीओ यहाँ पर मौजूद है, तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि कितना पानी जो है वो 3,15,000 क्यूसेक पानी जो है वो अब तक आ चुका है। और ये भी बताया जा रहा है कि सवात में जिस तरह से बारिशों का सिलसिला जारी है, आज सुबह से बारिश वहाँ पे हो रही है, वहाँ जितना पानी है उस पानी ने भी दरियाए काबुल में ही आना है, उसकी वजह से भी दोबारा जो है वो नुकसानात का खतरा तो हालात जो है वो मजीद खराब होते दिखाई दे रहे हैं। यासिर मलिक, आप हमारे साथ रहिएगा। सवाल चलेंगे आमिर जमील के पास। आमिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और रेस्क्यू के कामों के हवाले से ब्रीफ कीजिएगा। देखिए, सुबह से ही दरियाए सवात और इसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला जारी है। वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, कभी तेज़ बारिश और हल्की बारिश थम नहीं रही। यही वजह है कि दरियाए सवात का जो पानी है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दरियाए सवात के साथ साथ जितनी भी आबादी और इसके इर्द गिर्द जितने भी नदी नाले हैं वहाँ पर तोगानी है और जो इसके इर्द गिर्द आबादी है वो मुकम्मल तौर पर असर हो रही है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो नकल मकानी कर चुके हैं। और इस वक्त भी हम दुरुपशाह के इलाके में मौजूद हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि पूरी एक बस्ती जिसमें कई घर थे वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन बाबर नहीं हमें बता सके तो ये पीछे देख सकते हैं कि कई दुकानें जो हैं जिनके शटर्स भी जो वहाँ से हट चुके हैं और जो घर थे वो भी पानी में इस वक्त भी ज़ेरे आब हैं। और ये पानी का बहाव जो है सुबह थोड़ा सा कम था, लेकिन जैसे जैसे शाम होती जा रही है पानी का बहाव हमें फिर एक बार ज़्यादा नज़र आता जा रहा है और दरियाए सवात में पानी की जो सतह है वो बुलंद हो रही है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि एक बार फिर सैलाबी रेले जो हैं वो इसमें होंगे। तहम दूसरी जानब इमदादी कार्रवाइयों की अगर बात करें तो वो हमें ग्राउंड पर कोई खातर ख्वाह तरीके से नज़र नहीं आ रही, चूँकि आज वज़ीर आला साहब का भी यहाँ पर सवात में विजिट था तो शायद सारी इंतज़ामिया जो थी वो उनके इस्तकबाल में ही लगी रही। ग्राउंड पर हमें कोई भी ऐसा रेस्क्यू का अमल नज़र नहीं आया। बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर अभी भी रेस्क्यू की टीमें नहीं पहुँच सकी, वहाँ पर ठीक है। तो बारिश जो है वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही, जबकि इमदादी कामों में भी जो है वो काफ़ी देखने को मिल रहा है मुश्किलात का रुझान। जाएंगे नुमान खान बाबर के पास। नुमान, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं और लोगों को किन मुश्किलात का सामना है?
जी बिल्कुल, कोई सलमान में वक्तन फवक्तन अभी भी बारिशों का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज तक मजीद बारिशें होंगी, अगरचे कम होंगी लेकिन बारिशें जरूर होंगी। अब अभी भी कोई सलमान से पानी आ रहा है जिसकी वजह से रुझान है और इसके साथ कोट मिठन है, राजनपुर है, इसकी बेशतर बस्तियां जो हैं वो पानी में डूब चुकी हैं। इंडस हाईवे जो है 70% जो है डैमेज हो चुकी है। हजार अभी भी घरों में महसूर हैं पानी की वजह से और कुछ लोगों को जो है नकल मकानी कर चुके हैं, उनको किसी हद तक रिलीफ जरूर दिया गया है। लेकिन अब रेस्क्यू की सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू के पास बोट जरूर मौजूद है लेकिन उसके साथ साथ पेट्रोल नहीं है। अब सैलाब मुतासिरीन को मजबूर किया जा रहा है कि अगर किसी ने कोई रिलीफ लेना है, किसी ने अपनी गंदम माल मवेशी अगर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने हैं तो वो अपना पेट्रोल खरीद कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पेट्रोल की तलाश में भी ख्वार हो रहे हैं। इसके साथ साथ रात होने वाली है लेकिन खैमा जो है अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए। मुतासिरीन की बड़ी तादाद जो है बंदों पर मौजूद है लेकिन खैमे नहीं है। वक्तन फवक्तन यहाँ पर बारिश की बूंदाबांदी चल रही है लेकिन रातें गुजारना उनके लिए मजीद मुश्किल होता जा रहा है। कुछ लोगों ने यहाँ विजिट जरूर किया लेकिन फोटो सेशन किया लेकिन उसके बाद जो है उनको किसी किस्म का यहाँ पर रिलीफ नहीं दिया गया। खुराक की इंतहाई किल्लत है, अद्वियात दस्तियाब नहीं है। अगरचे पाक फौज ने किसी हद तक एक्टिविटी फाजिलपुर में की जिसमें बस्ती झोलन है, बस्ती टावर है, वहाँ पर किसी हद तक रिलीफ दिया लेकिन ऐसा जो है जो तंजीमें हैं फलाई तंजीमें तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नुमान खान आप भी हमारे साथ रहेगा, कोयटा रुक करेंगे। फरीदुल्ला बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसे कोयटा में मैं इस बार कोयटा हाना उड़क बाईपास जो रोड है यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ से क्या नाम नवा किली क्रॉस से लेकर कच्छ मोड़ तक का जितना रोड, ये तकरीबन 2 राह रोड है। इसका एक हिस्सा पूरी तरह जो है लैंड स्लाइडिंग की नजर हो चुका है, तमाम रोड बह चुका है। रोड बह जाने की वजह से जो आमदोरफ्त का सिलसिला बुरी तरह रुका हुआ है। इस मुतबादिल रास्ते पर जो लोगों को गुजारा जा रहा है और साथ साथ नासल लोड बुरा तबाह हो गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये देखिए बुरा हाल हो गया पूरा। ये जो जहाँ रोड था 1-2 रोज कबल तक आप वहाँ बिल्कुल रोड के जो टुकड़े हैं, जो मलबा है वो दिखाई दे रहा है और लोग इस रोड पे पैदल घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ देखने में आ रहा है इस रोड किनारे पे जो बिजली के खंभे लगे हुए थे तो कच्छ मोड़ तक जितने भी खंभे, तो तमाम खंभे गिर गए, तमाम तारें बह गई पानी में और खंभे बह गए। वावडा का अमला जो है यहाँ खंभों की तलाश में आया, खंभों को तलाश करे और देखे खंभे कहाँ तक दोबारा इंस्टॉल किया जाए, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से शदीद सामने अभी एक हद तक जो है लोग यहाँ आ रहे हैं और देख के वापस जा रहे हैं। और ये वो मेन रोड है जहाँ से यहाँ बिल्कुल माइनिंग एरिया है, कोयला माइन का एलिया स्पिन कारेज के इस तरफ सोरेंज तक ये इलाका जाता है। वहाँ तक के जो आमदोरफ्त जो बुरी तरह मुतासिर बताया जा रहा है कि जो पानी यहाँ आया है वो कारेज डैम से आया है। इसके साथ शाबान के इलाके से जो पानी आया है अभी बारिश रुके को तो काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन इसके बावजूद जो नीचे यहाँ पानी बह रहा है। और अभी तक अगर इंतजामिया की बात करें, रोड को मरम्मत करने के लिए बात, अभी तक इंतजामिया का कोई बंदा इस तरफ नहीं आया, रोड की मरम्मत की कोई इकदाम नहीं उठाया गया। सिर्फ वावडा कुछ अमला आया है जो अपने खंभों की तलाश में ताकि खंभे हो ताकि बिजली का सिलसिला यहाँ बहाल किया जा सके। जी ठीक है, तो हालात काफ़ी ख़राब हैं। बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, जमील, नुमान खान बाबर और फरीदुल्ला हमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सैलाबी सूरत हाल बारे आगाह कर रहे थे।